तालमेल ठीक नहीं रहता, घर जाने का मन नहीं करता, घर में बड़ी अशांति है और घर में सुख नहीं है। इसका कारण क्या है? और अगर इसका कारण पितृदोष है तो उस पितृदोष की शांति क्या है? कई बार भागवत करा लिया है, कई बार त्रिपिंडी करा ली, नंदी मुख श्राद्ध करा लिया और कई एक बार पिंडदान कर लिए हैं, गया जी होकर आए हैं, सब प्रयत्न कर लिया, लेकिन शांति अभी भी नहीं है। क्या करें? शिव महापुराण कहती है ऐसे तमाम जितने भी प्रकार के पाप दोष हैं, पाप दोष, हाँ, वो चाहे काल सर्प दोष हो, शनि की शांति की आपके मन में प्रश्न चल रहा हो, अथवा किसी भी तरह का जब भी कोई पाप दोष है, शिव महापुराण कहती है 87,000 प्रकार के पाप दोष होते हैं। इनमें से कोई भी पाप दोष हो तो शिव महापुराण का, केवल शिव महापुराण सुन लेने मात्र से वो पूरा का पूरा पाप ताप समाप्त हो जाता है। व्यासपीठ के सन्मुख बैठकर शिव महापुराण का दर्शन करते हुए अगर केवल शिव महापुराण सुन ली जाए तो ये सारे के सारे पाप ताप समाप्त हो जाते हैं। तभी तो शिव महापुराण में लिखा है पापो हम पाप कर्मा पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव। हाँ, समस्त प्रकार के पाप ताप हरो, ऐसी पहली प्रार्थना की गई। हम महादेव के सामने हाथ उठाकर हर हर महादेव कहते हैं, आप समझ रहे? आप उन्हीं देवादिदेव महादेव, ऐसे दया निधान करुणा के सागर, ऐसे कृपा निधान महादेव के विवाह पर्यंत तक चलने वाले शिव महापुराण के भागीदार बने हैं। अपनी भाग्य पर, अपनी किस्मत पर इतराना और सोचना कि तुम्हारा कौन सा सौभाग्य परिणित हुआ, तुम्हारे कौन से किस्मत के सितारे जागे जो ये अवसर तुम्हें प्राप्त हो गया। हाँ, लोग महाशिवरात्रि के दिन किसी भी आसपास के मंदिर में जाकर जल चढ़ा देने मात्र में अपने को पुण्यशाली समझते हैं। और तुम सोच कर देखो, आप 9 दिन पूर्व से ही परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, एक पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने से 100 मंदिरों का निर्माण करने का लाभ और पुण्य प्राप्त होता है। आप शिव महापुराण में आगे सुनेंगे। अहिरावण रोज महादेव की शिवलिंग निर्माण करता और उसको अभिषेक करके नर्मदा में प्रवाहित कर देता। आगे आप इस गाथा को श्रवण करेंगे। आज उस नर्मदा के प्रत्येक कंकड़ कंकड़ में शंकर है। नर्मदा के किसी भी पत्थर को उठाकर आप पूजना शुरू कर दीजिए, वो नर्मदेश्वर है, वो महादेव है, ऐसी मान्यता है साहब। आप उसी दिशा में आगे चल रहे हैं, आप उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण में आप अधिकारी बन रहे हैं। ये वो आपस में बंधा हुआ सूत्र है, जैसे एक जगह लाइट का कनेक्शन हो और उस कनेक्शन का तार सब जगह बिछा दिया जाए और सबने नंगे हाथों से उस नंगे तार को अगर पकड़ ले हाथ में, तो सबसे पहले करंट किसको लगेगा या सबसे कम किसको लगेगा? इसके जवाब में न किसी को कम लगेगा न किसी को ज्यादा लगेगा, सबको एक साथ करंट लगेगा। तुम उसी 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण में जुड़े हुए हो। तुम जिस भी तरह से शिवलिंग निर्माण कर रहे हो, आपके जीवन में वो पूरे के पूरे 1.25 करोड़ का ही लाभ प्राप्त होगा। सब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आप सब प्रयास करें और दोनों हाथ जोड़कर महादेव से निवेदन करो कि आपके विवाह तक हम आपकी कृति में और आपकी रचनाओं में, आपकी लीलाओं में हमारा मन लगे, हमारा आपकी गाथा में दिल लग जाए, मन लग जाए। ऐसी कृपा करो। जहां ले चलोगे, जिस तरह ले चलोगे और जहां रखोगे वैसे ही हम रह लेंगे। जहां ले चलोगे वही हम चलेंगे। इन 9 दिनों में हमें हमारे कष्ट से, इस भवसागर से पार लगा दो महादेव, ऐसी प्रार्थना करो। हाँ,
और दोनों हाथ से प्रार्थना करना, खूब मन से इस बात को समझकर करना, फिर देखना महादेव सुनना प्रारंभ करेंगे।